नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई जारी है और प्रशासन का बुलडोजर एक के बाद एक जमीनों पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी ने। आखिर अवैध जमीनों पर हुई सख्त कार्रवाई पर उमर अब्दुल्ला को इतना दर्द क्यों हुआ? किस बात ने उन्हें सरकार की नीति पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? चलिए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी जमीन का गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन है इस बंदे के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजूहत है कि ना? अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। अभी जम्मू में ये कंटिन्यू है कि फिर तो अप्रहेंशंस हमारे यहाँ है, बिकॉज़ डे बिफोर यस्टरडे वन इंसिडेंट हैपेंड इन गंगन आल्सो। वही मैं कह रहा हूं ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका यह नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। मैं अभी कहता हूं, जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में हैं, जरा उनका लिस्ट निकाले, अखबार में छापे किन किन के नाम हैं। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, साजिश के अलावा और कुछ। तो अवैध जमीनों पर चला बुलडोजर प्रशासन की सख्त नीति का हिस्सा है, लेकिन इस कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नई गर्मी जरूर ला दी है। उमर अब्दुल्ला के विरोध के बाद ये सवाल अब और तेज हो गया है कि क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की मुहिम है या फिर राजनीतिक टकराव की नई शुरुआत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।